और रिलेशनशिप पिवट में क्या है कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हमारे पास दो डेटा होता है तो दो डेटा को हम एक सीट ना कंबाइन करके एक साथ पिवट में उसको कैसे पैच करेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं, राइट जी सर जी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, बाकी लोग अपना आते रहेंगे। जैसे मेरे पास मान लीजिए दो डेटा है, मैं दो डेटा यहाँ पे रखता हूँ और मेरे पास दो डेटा है, उस पर हम इसको करते हैं, ठीक है। जैसे पहला हमारा हो गया यहाँ पे डेटा, मान लो कि पहला हमारा सेल्स हो गया। तो सेल्स डेटा कुछ इस तरह से है जिसमें एक सेल्स की आईडी है, एक प्रोडक्ट की आईडी है और डेट है मान लीजिए, क्वांटिटी है और यहाँ पे बस इतना ही मान लीजिए है, राइट। और एंड बिटवीन से मैं यहाँ पे 1 5 कर देता हूँ तो ये भी हमारा हो जाएगा और डेट हमारा यहाँ आ गया और यहाँ पे मेरा क्वांटिटी, मान लीजिए हम क्वांटिटी भी कुछ डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी भी डाल दिया, राइट। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करके इसी के ऊपर वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट का डेटा है, प्रोडक्ट, जिसमें सीरियल नंबर नहीं, यहाँ पे पीआईडी है, पीआईडी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नेम, डीवीडी सीडी एचडी यूएसबी एंड रैम और इसकी एमआरपी कुछ इस तरह से, राइट। तो मेरे पास आपके सामने में दो डेटाबेस है, पहला डेटाबेस जिसमें सेल्स है, दूसरे में प्रोडक्ट। तो सेल्स डेटाबेस में आप देखिए क्या है बिग कॉलम में कि सिर्फ नंबर्स है, पीआईडी है, मतलब प्रोडक्ट की आईडी है, यहां पे ओवरऑल सेल नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है हमारे पास, प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि जो हमारा डेटा है, इस डेटा को मान लीजिए मुझे एमआरपी वाइज या प्रोडक्ट नेम वाइज इस तरह की कैलकुलेशन करके निकालनी होती है। तो दिक्कत क्या होता है कि मुझे यहाँ पे वी लुकअप लगा के उसको कॉल करना होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है इसमें, मुझे इसमें यहाँ पे वी लुकअप न लगा के मुझे इसे पिवट के जरिए ही करना है, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम सबसे पहले पिवट लगाएंगे, इंसर्ट पिवट टेबल। और पिवट टेबल लगाते समय छोटा सा यूज करना पड़ेगा, एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, इस पे क्लिक करना होगा। किस पे क्लिक करना होगा,
add this data to data model, right? और इसको ओके कीजिए तो थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा हैंग होगा और थोड़ा सा टाइम आपका लेगा, इंतजार कीजिए। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कीजिए और इसको भी पिवट टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब दोनों पिवट के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो दोनों पिवट के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे एनालाइज के अंदर। अब माफ कीजिएगा, हमने यहाँ पे एक गलती कर दी। गलती क्या की, हमने पिवट लगाया बट प्रोडक्ट का जो पिवट लगाया उसमें हमने ऐड डेटा टू डेटा मॉडल नहीं किया। आपको ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल करना चाहिए था। कीजिए। अब देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप आपका हाईलाइट हो गया, इससे पहले हमारा रिलेशनशिप हाईलाइट नहीं था। ठीक है, अब देखिए रिलेशनशिप हाईलाइट हो गया एंड रिलेशनशिप पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू और डेटा मॉडल रेंज 1 और यहां पे करते हैं पीआईडी एंड रेंज क्या पीआईडी दोनों इक्वल है। हमने कर दिया डेटा मॉडल टेबल रेंज की पीआईडी, डेटा मॉडल रेंज 1 की पीआईडी बोथ आर द इक्वल। ठीक है, मतलब कि संतोष जी हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर दिया। तभी तो वी लुकअप जैसे लगाते हैं तो एक वैल्यू चाहिए लुकअप के लिए, ऐसे इसने यहां से लुकअप कर लिया, देन क्लोज करते हैं। और उसके बाद आप देखिए अपना डेटा में दोनों यहाँ पे ऑल पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि रेंज एंड रेंज 1। ठीक है, तो इसमें मैं नेम और इसमें हमारा क्वांटिटी टैग। अगर आप चाहिए कि दोनों का एक करें, मतलब कि कैलकुलेशन करें, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो फिर कैलकुलेशन डीएक्टिवेट हो जाता है। तो पिवट में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको जाना होगा पावर पिवट में। तो 2016 में पावर पिवट ऑटोमेटिक होता है या फिर आप होम मेन्यू से ला सकते हैं। पावर पिवट में मैनेज पे क्लिक कीजिए। मैनेज पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक एक्सेल ही जैसा एक टैब खुल के आएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आ गया? तो जो दो डेटा आपने अरेंज किया था वो पावर पीरियड में ऑटोमेटिकली आ गया हुआ है। अब मैंने क्या किया कि इसकी एमआरपी को मुझे यहां शो करना है डेटा में। तो यहां पे कॉलम ऐड करेंगे, इस कॉलम का नाम डालते हैं एमआरपी और इस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं रिलेट का। रिलेटेड नाम का फॉर्मूला है, इसमें मैंने एमआरपी डाल दिया, रेंज A1 एमआरपी आ गया। अब फिर इसमें एक और यहां पे अमाउंट का कॉलम लगा देते हैं, अमाउंट, और फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं
कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी आ गया। अब यहीं पे आप रिटर्न टू पिवट टेबल पे चले जाइए, या ऑलरेडी पिवट टेबल है तो कैंसिल कर दीजिए, या एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करते ही आप रेंज में देखेंगे कि क्वांटिटी के नीचे एमआरपी एंड अमाउंट का टोटल आएगा। ठीक है, अच्छा समझ में आया? जी सर, कंटिन्यू कीजिए। अब इसमें तो हमने 2 टेबल किया, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि मुझे मेरे पास क्या ऐसे 3 4 5 टेबल होगा, तो हर फाइल के लिए क्या मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पिवट लगाना पड़ेगा डेटा को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने डेटा में एक और ऐड किया एसआईडी, सेल्स मतलब कि एसआईडी नहीं, कस्टमर आईडी सीआईडी, और एक और टेबल हमने टेबल 3 में सीआईडी का बनाया कि सीआईडी नेम एंड सिटी। तो यहीं पे हम दे देते हैं 1 2 3 4 5, 5 ही देते हैं, और यहाँ पे नेम दे देते हैं पुनीत, और सिटी में भी हम दे देते हैं ठीक है। अब हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं रैंड बिटवीन का, और इसमें हमें सॉरी डाल देता हूं, और इसको कॉपी करते हैं और इसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू कर देता हूं ताकि ये नंबर हो जाए। अब प्रॉब्लम आती है कि कैसे करें इसको, मतलब कि पिवट में इसके साथ कैसे तीसरा नंबर कैसे अटैच करें। ठीक है, तो रेंज एंड में सीआईडी आ गया, तो कुछ नहीं, आपको दोबारा से पिवट लगाने की जरूरत नहीं है। अब तीसरे जो आपका सीआईडी का डेटा है, सीआईडी का जो डेटा है उस पे जाइए, रेंज 3 जो बनेगा उसको सेलेक्ट कीजिए, और पावर पिवट में हमारे पास होता है ऐड टू डेटा मॉडल। तो पिवट लगा के ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी ऐड टू डेटा मॉडल, और यहां पे सेलेक्ट कीजिए माय टेबल हैज ए हेडर एंड ओके कीजिए। देखिए तीसरा टेबल भी आपका बन के आ गया, लेकिन लिंक नहीं है। तो यहां लिंक भी कर सकते हो। लिंक करने के लिए ऊपर देखिए डायग्राम व्यू आएगा, इस डायग्राम व्यू पे चले जाइए, और देखिए इसका जो सीआईडी है, सीआईडी को उठाया और इसका जो सीआईडी इस पे हमने छोड़ दिया। अब इनके बीच में रिलेशन क्रिएट हो गया, राइट। अब इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए अपने डेटा को, पिवट को सॉरी, और देखिए आपके पास टेबल 1 आ गया। अब इसका मान लीजिए कि मुझे नेम रखना है ऊपर, या सिटी रखना है, या सिटी रखना है, तो डेटा रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है संतोष जी? जी सर। और कैलकुलेशन करनी है आपको, तो कैलकुलेशन आप यहाँ डेटा व्यू में आइए, और यहाँ अपनी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। जैसे रिलेटिव फंक्शन से कॉल कीजिए, और फिर जो कैलकुलेशन करना है, जो फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला यहाँ आप लगा सकते हो। समझ गए? जी सर।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, एक बार प्रैक्टिस करना है। हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और पावर पिवट आपके 2013 ऑनवर्ड है, 2010 में आपको अलग से डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। आपके पास कौन सा वर्जन है? नहीं, मैं अपडेट करूंगा, तो नेक्स्ट वर्जन डालूंगा, 2007 है। हाँ, तो 2007 से यूज नहीं होगा सर। ठीक है, तो अभी क्या कीजिए, हमने आपका पिवट का पार्ट खत्म कर दिया, राइट? जी। लेकिन हो सकता है कि पिवट में कुछ ऐसा चीज मैं स्किप कर गया हूं, छोड़ दिया हूं, या फिर आपको लगा हो कि मैंने इसको सही से नहीं पढ़ा। तो नेक्स्ट चीज क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिए कि जो पिवट में जितने भी पार्ट है उसको एक एक करके आप एनालाइज कीजिए। जो चीज आपको समझ में आ गई तो वो तो बहुत अच्छा है, जो चीज आपको समझ में नहीं आई है उसकी अब दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए और एक लिस्ट बनाइए और कल की क्लास में मुझसे पूछिए कि सर पिवट के इस पार्ट को मुझे बता दीजिए। और फिर कल मैं आपको इंसर्ट की बाकी चीज जैसे कि पिक्चर्स वगैरह हो गया, स्पार्क लाइन और स्लाइड तो बता ही चुका हूं मैं, सैंपल वगैरह और यहाँ पे जो बाकी चीजें हैं इन पे हम यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे ये हम कल करके फिर हम परसों से आपका फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर? सर, पेवट में अभी तक तो ये रुका है, OLAP टूल्स नहीं पढ़ा है, और जनरेट गेट पाइवट डाटा, ये दोनों बाकी है। जनरल गेट पिवट डेटा का फॉर्मूला पहले पढ़ना पड़ेगा जो कि लुकअप रेफरेंसेस में है, तो उससे पढ़ाऊंगा। और ओएलबी जो मैं आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। ओके सर, जो पूछ रहा था कि जो SQL से दो सीट में लिंक करके पाइवट बनाते हैं, दो सीट का डाटा एक ही साथ डालते हैं, तो वो उसके क्या लिए होता है आपको जब डाटा। उसके लिए आपको तो इंतजार करना पड़ेगा। डेटा मेनू बार के अंदर आपको न्यू क्वेरी में आपको फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पढ़ेंगे तो आपको जो है यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। और उसके लिए फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पढ़ना पड़ेगा ना, एसक्यूएल क्यूरी पढ़ना पड़ेगा ओके ना सर। सर। सिलेक्ट कमांड क्या ओके है, ओके ओके। इंसर्ट कमांड क्या है, अल्टर क्या है, कंडीशन क्या है, सब पढ़ना पड़ेगा तब तो यूज करोगे ना। फाइन सर। बट एक चीज तो फिर बता दीजिए, मेरा दिक्कत हो रहा था, जो एक्सटर्नल लिंक से एक सीट से लिंक कर रहा हूँ, मतलब उसी फाइल का सीट से लिंक कर रहा हूँ, जब वो वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ तो मेरा पाइवट टेबल में वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा था। सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैल्यू अपडेट होता है रिफ्रेश करते ही। कौन सी फाइल है, एक्सएमएल फाइल है क्या आपकी, ये एक्सएलएस फाइल है? नहीं, ये एक्सएलएस या एसएक्स फाइल कुछ है। देखिए एक्सएलएस एस होना चाहिए तो वर्क कर जाएगा। एक्सएलएस एम जो होता है ना माइक्रो अनेबल वर्क को, नहीं, उसको मैक्रो एनेबल फाइल नहीं है। उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब एक काम कीजिएगा, जो दिक्कत होगी ना उसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, देख लूंगा क्या प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके सामने तो मैंने किया ओके। था अपडेट हुआ था ना। ओके सर, भेज दूंगा। ठीक है, कुछ और दिक्कत होगा एक बार देखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा देख लेंगे हम सही से। जी सर, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने टॉपिक खत्म किया है। प्रैक्टिस कीजिए, कल हम थोड़ा सा लंबी क्लास लेंगे और कल हम आपको जो है ना बाकी चीजें कवर करेंगे। ठीक है? और जी सर। पंकज जी आपके हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से आपको मैं नहीं सुन पाया। आप फोन करके अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। सुन पा रहे हैं सर अभी? आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, एकदम स्लो आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हैं आप। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सर। एक्चुअली सर मैंने ढीलू का फॉर्मूला से मैंने एक स्टॉक मैनेजमेंट का अपना एक वो बनाया हूँ मैंने, जिसमें स्टॉक को मैंने एक कस्टम आईडी बनाकर आइटम कोड को और उसके थ्रू इशू यानी रिसीव करता हूँ और वो स्टॉक उससे अपडेट होता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये एक आती है कि मैं अगर कोई प्रॉपर एक आइटम कोड को उसके डिस्क्रिप्शन के साथ ये कब रिसीव्ड हुआ और किस किस डेट में इशू हुआ और किस डेट में कितना बैलेंस रहा, इसका एक बिन कार्ड जो एक अकाउंट क्रेडिट और डेबिट जैसा बनता है, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक काम कीजिए ना सर, आपका जो एक सैंपल जो डेटा है वो सैंपल डेटा और जैसा आप बनाना चाहते हो उसका एक सैंपल फॉर्म है, मुझे आप मेल कर दीजिए। रात को 10 से 11 वाली बैच को मैंने डी लुकअप पढ़ाया हुआ है, अच्छा। तो मैं उनको एज ए होमवर्क असाइन कर दूंगा।
तो मैं सर उसका पूरा एक्सेल फाइल आपको मेल कर देता हूँ मैं। एक पूरा एक्सेल फाइल मत भेजिए, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि एक सैंपल डेटा, जिस डेटा से आपको उठाना है, और एक सैंपल फॉर्मेट जैसा आपको दिखाना है, ऐसा होना चाहिए। ओके मैनुअल बना के भेज दीजिए, ठीक है ना? ठीक है। और मैं उसे समझ जाऊँ मैं डेटा क्या है और क्या लाना है, ओके सर समझ गए ना? ठीक है सर। वो लिख के दे दीजिए, मतलब कि सैंपल दे दीजिएगा, एक माने कि मैनुअल टाइप में जैसे आप डालना चाहते हैं ना, डेट आइटम बाय डेट बाय, एक मैनुअल कुछ 2005 एंट्री कर दीजिएगा। जी और डेटा रहेगा तो डेटा में देखना भाई इस डेटा से ये चीज लानी है, और मैंने उनको समझा के और उनको मैं एज ए होमवर्क असाइन कर दूंगा, उनकी भी थोड़ी सी लर्निंग हो जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा, तो आपका काम भी हो जाएगा। तो मैं मेल कर दूंगा सर, अभी कर देता हूँ मैं थोड़ी देर में। हाँ थोड़ी में अभी कर क्लास दीजिए, में मैं सब 10 से 11 में मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। 10 से 11 आज आज ही को। हाँ आज रात में 10 से 11 वाली बैच को फॉरवर्ड कर दूंगा मैं ये चीज, वो कल तक बना के भेज देंगे मुझे, ओके सर ठीक है? ओके सर। एक